बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जहाँ रहें खुश रहें, अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो आज मैं आपसे शेयर करूँगी बहुत ही मज़े की रेसिपी। इतनी टेस्टी बनेगी और इसका टेस्ट इतना मज़े का बनेगा कि सब लोग दोबारा इसको फरमाइश करेंगे बनाने की, और बच्चे बड़े सब उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे। तो आज मैं आपसे आलू और अंडे की भुर्जी का सालन बड़ा मज़ेदार बनाना सिखाऊंगी आपको। तो आइए शेयर करती हूँ मैं आपके साथ सारी चीज़ें, आपको बताती हूँ। इतना लजीज बनेगा ये, सिंपल तरीके से बनाऊंगी मैं आपको कम मसालों से। मेरे पास है आलू, तकरीबन हाफ के जी आलू है। इनको मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है, छिलका उतार कर, क्योंकि आजकल नए आलू आए हुए हैं। तो ये देखिए, इसका छिलका हल्का सा उतरता है। तो इसको बारीक बारीक स्लाइस में, आप भी अपनी मर्जी से मोटे या पतले स्लाइस इस तरीके से काट सकते हैं। तकरीबन 5 अदद अंडे हैं मेरे पास, और ये प्याज है। तकरीबन ये मेरे पास है 2 दरमियाने साइज के प्याज है, थोड़ा सा ग्रीन भी है इसके साथ। 1 अदद टमाटर जाएगा, सब्ज़ मिर्चें 2। बाकी स्पाइसेस बहुत सिंपल है, वो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। इतने मज़े के आज ये आलू और अंडे की भुर्जी का सालन बनेगा कि आप लोग दोबारा ये खाने की घर में फरमाइश करेंगे सब लोग। तो आइए चलते हैं, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। व्यूअर्स, मैंने 1 अदद बर्तन ले लिया है। इसके अंदर हम ऑयल डाल देंगे या घी, आप जो भी यूज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन ये 1 चम्मच बड़ा जो, उसके हिसाब से हम इसके अंदर डालेंगे। जितना आपका अंडे और आलू का मटेरियल है, आप लोग उस हिसाब से ये डालें। तो ये बहुत मज़े का बनेगा और सिंपल बहुत है। अब सबसे पहले हम इसके अंदर प्याज डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब प्याज को हमने इतना फ्राई करना है, इसको ज़्यादा हमने ना ब्राउन करना है, बहुत ज़्यादा इसका कलर ब्लैक देना है, ना इसको हमने कच्चा रखना है। बस इसको 2-3 मिनट अंदाजे से आप लोगों ने सॉफ्ट करना है, और बहुत जल्दी बन जाएंगे। आजकल जैसे सर्दियाँ भी है, लोड शेडिंग का भी मसला है गैस की, सुई गैस की, तो इसलिए ये बहुत जल्दी बन जाएगी झटपट। ये 8 से 10 मिनट में बन जाएगी। जल्दी से आप लोग ये रेसिपी बनाकर आलू की भुर्जी मज़े से खा सकते हैं, पराठे के साथ, नान के साथ, पूरी के साथ, जैसे मर्जी। अब इसको मैं हल्का सा सॉफ्ट करूँगी, फिर बताती हूँ आगे आपको क्या इसके अंदर डालना है। अब प्याज हमारा सॉफ्ट हो चुका है, थोड़ा सा सुनहरी कलर का, और ये देखिए इसकी हल्की सी बुनाई भी होगी, कच्चापन भी दूर हो गया। तो इसके अंदर हम थोड़ा सा जीरा ऐड कर देंगे, सिर्फ 1 चम्मच छोटा। बहुत सिंपल बनेगी ये, जल्दी से भी बन जाएगी, और इसका टेस्ट बहुत मज़े का आएगा। ये देखिए, अब इसके अंदर हम टमाटर और सब्ज़ मिर्च ऐड कर देंगे। माशाल्लाह से इसका ये देखिए कलर भी बहुत मज़े का आ रहा है, और खुशबू बहुत मज़े की आ रही है। प्याज जो हम हल्का सा इसको फ्राई कर रहे हैं। इसके अंदर लहसुन अदरक मैं बिल्कुल नहीं ऐड करूँगी। हम इसको इसी तरीके से, इसका टेस्ट बहुत मज़े का लेकर आएंगे। प्याज, टमाटर, सब्ज़ मिर्च से सिंपल बनेगी आलू की भुर्जी अंडे की। वो चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, और साथ बेल का बटन है वो लाजमी दबा दिया करें, ताकि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और वीडियो पसंद आए तो लाजमी आप लोग लाइक कर दिया करें, बटन दबा दिया करें लाइक का। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ए-ईमान में रखे, और एक बटन से लाइक के और शेयर करने से आपका किसी का भला हो जाता है। आप लोग ज़रूर ये काम कर दें। जितने भी हमारे बहन भाई देख रहे हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर दुनिया के किसी भी कोने में है, एक बटन दबाने से आपको यकीन करें किसी का भला हो जाता है। आप लोग ज़रूर ये काम करें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो ज़रूर कमेंट करके भी बताया करें, और दूसरों से शेयर भी कर दिया करें। हल्का सा पानी का छींटा लगाएंगे, ताकि ये प्याज हमारा बिल्कुल जले ना और सॉफ्ट भी हो जाए। अब इसके अंदर हम स्पाइसेस डाल देंगे। ये देखिए बहुत सिंपल है ये, बहुत डिटेल से मैं आपको इसलिए बताती हूँ कि सब जितने भी हमारे जो नए कुकिंग वाले हैं, सीख रहे हैं, उनके लिए बहुत आसानी है। जिन्होंने कभी कुकिंग नहीं की उनके लिए बहुत सिंपल रेसिपी है, ज़रूर बनाएं। और ये नमक डाल दिया 2 चम्मच मैंने, छोटे वाले टीस्पून। सब्ज़ सुरख मिर्च है, मिर्च और नमक आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। बाकी इसके अंदर जाएगी हल्दी, टर्मिक पाउडर। बस ये सिंपल मसाले इसके अंदर मैं डालूंगी, और इसके अंदर कोई चीज़ ऐड नहीं करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए माशाल्लाह से, क्योंकि हम सिंपल मसाले डालेंगे, इसका टेस्ट जो है ना, सब्ज़ी का या कोई भी चीज़ है, उसका टेस्ट निकल के आएगा। अगर हम मसाले ज़्यादा डाल देंगे, वो उसका जो टेस्ट है वो दब जाएगा उसके अंदर मसालों में। अब बस इसकी हल्की सी बुनाई करेंगे। अब इसके अंदर हम आलू ऐड करेंगे। अब हमने हल्की सी इसकी बुनाई कर दी है। अब इसके अंदर हम आलू ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलूओं को अच्छी तरह मैंने वॉश करके रखा हुआ था। ये देखिए माशाल्लाह से, अब इसको अच्छे तरीके से हमने आलूओं की इसके अंदर बुनाई कर देनी है।
अच्छे तरीके से सारे आलू इसके अंदर हमने मिक्स करने हैं और इसको 2 से 3-4 मिनट तक हम इसकी बुनाई करेंगे अच्छे तरीके से, ताकि आलू भी गल जाए और इसके अंदर मसाला भी जज्ब हो जाए। अब इसको मैंने अच्छे तरीके से भून लिया है, आलूओं की बुनाई हो चुकी है। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये थोड़ा सा मैंने पानी ऐड कर दिया है, 1 कप के करीब। आप लोग थोड़ा सा और भी डाल सकते हैं आलूओं के हिसाब से। अब इसको हम दम पे रखेंगे थोड़ी देर, ताकि आलू अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम चेक करते हैं कि आलू गल चुके हैं। पानी हल्का सा हमने लगाया था 1 कप। ये देखिए माशाल्लाह से, मैं आपको चेक भी करवा देती हूँ। अच्छे तरीके से ये देखिए गल चुके हैं। अब इसके अंदर हम अंडे डाल देंगे। सिंपल रेसिपी है, देखिए बहुत जल्दी बनने वाली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंडे भी चेक करके डालने चाहिए। आप लोग भी इस तरीके से अंडा किसी बर्तन में लहदा से भी डाल सकते हैं और इस तरह भी, ताकि कोई ख़राब ना निकले। एक एक करके सारे अंडे डाल देंगे। अंडे मैंने डाल दिए और अब इसको हमने अच्छे तरीके से आहिस्ता आहिस्ता से मिक्स कर लेना है। आप लोग अपनी मर्जी से इसकी बारीक वाली भुर्जी भी बना सकते हैं और ये मोटा मोटा सा अंडा जो है बोटियों की शक्ल में, इस तरीके से भी इसको बना सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है जैसे आपको पसंद है। अब इसको हमने मिक्स कर देना है आहिस्ता आहिस्ता से। आग जो आपने चूल्हे में रखनी है वो बिल्कुल लाइट सी रखनी है, बहुत तेज नहीं रखनी। फ्लेम स्लो रखना है, मीडियम, ताकि ये जले ना बिल्कुल। बस इसको आहिस्ता आहिस्ता से हमने चम्मच घुमाते जाना है। और इसकी ये देखिए माशाल्लाह से अंडे की ये पीसेस नज़र आ रहे हैं पक पक के। जैसे जैसे ये पकेगा इसके अंदर और ये भुर्जी बनना तैयार हो जाएगी हमारी। अब माशाल्लाह से आलू और अंडे की भुर्जी बिल्कुल रेडी है। अब मैं आपको इस प्लेट में डाल के दिखाती हूँ। ये देखिए सारा इसका घी भी साइडों पे आ चुका है और अच्छे तरीके से इसका पानी खुश्क हो गया। आज मैंने आपको आलू और अंडे की भुर्जी बहुत सिंपल तरीके से बनाना सिखाई है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। दुआ में याद रखिए। अल्लाह पाक सबको खुश रखे और नई रेसिपी लेके दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।